यह द्वापर युग की बात है। एक ब्राह्मणी अकेले रहा करती थी और बहुत गरीब थी। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब 5 दिनों तक उसे कोई भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेती और सो जाती। 6वें दिन ब्राह्मणी फिर अपने नियमानुसार भिक्षा मांगने के लिए निकली। उस दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चना मिला। उस दिन उसे भिक्षा मांगते मांगते और अपने झोपड़े पर पहुँचते पहुँचते रात हो गई। वह बहुत थक गई थी, अतः ब्राह्मणी ने सोचा, अब ये चने आज रात में नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल जब भगवान को भोग लगा दूंगी तब खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को एक कपड़े के पोटली में बांधकर रख दिया और भगवान का नाम जपते जपते सो गई। देखिए समय का खेल। एक कहावत है, पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। रात का 3रा पहर था। ब्राह्मणी गहरी निद्रा में सो रही थी। उस वक्त कुछ चोर चोरी करने के लिए इस गरीब की झोपड़ी में आ गए। चोरों ने इधर उधर बहुत ढूंढा पर उन्हें कुछ ना मिला। वह निराश होकर वापस जा ही रहे थे, तभी अचानक एक चोर की नजर चनों के बंधी हुई पोटली पर पड़ गई। भाग्य से इतने में ब्राह्मणी भी जग गई और शोर मचाने लगी। गांव के लोग चोरों को पकड़ने के लिए ब्राह्मणी के झोपड़ी की तरफ दौड़े और इधर चोर चने की पोटली को सोने की थैली समझकर ले भागे। चोर पकड़े जाने के डर से पास में ही जंगल की तरफ भाग लिए। उसी जंगल के बीच महान ऋषि संदीपन मुनि का आश्रम था। ये सारे चोर बचने का कोई उपाय न देखकर संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए। उस वक्त संदीपन मुनि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। चोरों के आहट से गुरु माता की आंख खुल गई। माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता जब यह देखने के लिए आगे बढ़ी तो चोर समझ गए कोई आ रहा है। चोर डर गए और आश्रम से भी भाग लिए। भागते समय चोरों से वह पोटली वहीं छूट गई जो उन्होंने गरीब ब्राह्मणी के झोपड़े से चुराए थे। इधर सुबह हुई। ब्राह्मणी अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर जब भगवान को भोग लगाने के लिए चने की पोटली उठाने गई तो देखा कि पोटली गायब है। ब्राह्मणी समझ गई कि चने की पोटली चोर उठा ले गए। ब्राह्मणी का एक तो भगवान का भोग नहीं लग पाया था, दूसरे वह भूख से व्याकुल हो रही थी। ब्राह्मणी को बहुत क्रोध आ रहा था, अतः उसने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल संदीपन मुनि के आश्रम में गुरु माता जब झाड़ू लगाने लगी तो झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वह चने की पोटली मिल गई। गुरु माता ने पोटली खोल के देखा तो उसमें चने थे। रोज की तरह सुदामा जी और कृष्ण भगवान जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे। गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा जी को दे दी और कहा, बेटा जब वन में भूख लगे तो दोनों लोग यह चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। जो ही चने की पोटली सुदामा जी ने हाथ में लिया त्यों ही उन्हें सारा रहस्य और उस ब्राह्मणी का श्राप भी मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने कहा है यह चने दोनों लोग खा लेना, लेकिन ये चने अगर श्री कृष्ण ने खा लिए तो वो उस ब्राह्मणी के श्राप के कारण दरिद्र हो जाएंगे, जो मुझे स्वीकार नहीं। और रही मेरी बात तो मैं तो जन्मजात दरिद्र ठहरा, मुझे इस चने को खाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सुदामा जी ये भी भली भांति जानते थे कि कृष्ण कोई और नहीं साक्षात नारायण हैं, और यदि नारायण ने उस ब्राह्मणी के श्राप को फलित करने के लिए चने खा लिए तो प्रभु के साथ साथ सारी दुनिया भी दरिद्र हो जाएगी और मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं, मैं ऐसा कदापि नहीं करूँगा। ऐसा मन में विचार कर सुदामा जी ने भगवान कृष्ण से छुपाकर सारे चने स्वयं खा लिए और सारा श्राप अपने सर पर ले लिया। मित्रों, आपसे निवेदन है कि अगर मित्रता करें तो सुदामा जी जैसी करें। हमेशा अपने मित्र के हित की बात सोचें और कभी अपने मित्रों को धोखा ना दें। जय जय श्री राधे।